बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया लिखाने वाला हूं। तो ज़रा ध्यान दें, सभी लोग इसकी हिंदी देखें और इसको ऐसे ही लर्न कर लेना जैसे मैं लिखा रहा हूं। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है कि जॉन मिल्टन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन क्या थे? इंग्लिश लिटरेचर के क्या थे? एक बेस्ट पोएट थे, नेक्स्ट टू विलियम शेक्सपियर, मतलब विलियम शेक्सपियर के बाद। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल्स जॉन्स मिल्टन। पर्सनल्स शनेट होना चाहिए था। देखिए तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? इनकी व्यक्तिगत शनेट है, आत्मकथा है, वो भी कैसी? दुख भरी। इट इज हार्ट टचिंग एंड कंटेन्स द नोबल आइडिया ऑफ द ग्रेटेस्ट फेथ इन गॉड। इट इज हार्ट टचिंग, ये हृदय को छू लेने वाली है। एंड कंटेन्स, और रखती है क्या? द नोबल आइडिया, मतलब अच्छे विचार। ऑफ द ग्रेटेस्ट फेथ, माने उस महान विश्वास के विचार रखती है। किसमें विश्वास? भगवान में। अर्थात इस कहानी में या इस कविता में भगवान के विश्वास के बहुत बड़े बड़े विचार हैं, बहुत महान विचार हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप एगोनी। कवि जो है अपना गहरा दुख व्यक्त करता है, एगोनी व्यक्त करता है। फॉर ब्लाइंडनेस ऑन प्राइम ऑफ हिज पोएटिक, नहीं, फॉर ब्लाइंडनेस मतलब अंधेपन के कारण। ऑन प्राइम ऑफ हिज इन अबाउट 45 ईयर्स, मतलब उसके जीवन के मुख्य समय पर जो अंधापन आया था, कितने साल की एज में? 44 ईयर्स की एज में, उस पर वो दुख व्यक्त करता है। ही थिंक्स ही विल नॉट बी एबल टू यूज़ हिज पोएटिक टैलेंट। वो सोचता है कि वो अपने पोएटिक टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाएगा इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। सोन ही रियलाइज, लेकिन शीघ्र ही वो क्या करता है? महसूस करता है। क्या महसूस करता है? दैट द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज़ टू हैव पेशेंस, कि सबसे अच्छी सेवा भगवान की करना वो क्या है? धैर्य रखना है। मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ आर गिवन अस बाय गॉड। दुर्भाग्य और कष्ट हमें भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। टू टेस्ट आवर पेशेंस, नहीं, टू टेस्ट आवर पेशेंस मतलब हमारे धैर्य को टेस्ट करने के लिए, हमारे धैर्य को टेस्ट करने के लिए क्या क्या भगवान देता है हमको? दुर्भाग्य देता है और कष्ट देता है, कि हम कितने धैर्यवान हैं। भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को और दुर्भाग्यों को हम सहन कर पाएंगे या नहीं, तो हमारे पेशेंस का टेस्ट करता है भगवान। शो गुड विल एक्सेप्ट देम लाइक दोज हु डिड रियल सर्विस। इसलिए देखिए क्या है, सो गॉड विल एक्सेप्ट देम, मतलब भगवान उन्हीं को स्वीकार करता है। गुड नहीं, गॉड लिखा हुआ है। सो गॉड विल एक्सेप्ट हिज देम, इसलिए भगवान उनको स्वीकार करता है। लाइक दोज, उनकी तरह, हु डिड रियल सर्विस, जो वास्तविक सेवा करते हैं। एक बार दोबारा समझ लें, पूरा एकदम कायदे से समझें। जॉन मिल्टन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन क्या है? इंग्लिश लिटरेचर के बेस्ट पोएट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टू विलियम शेक्सपियर, सर विलियम शेक्सपियर के बाद, मतलब विलियम शेक्सपियर के बाद जो दूसरा नाम आता है वो कौन है? जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? उनकी पर्सनल दुख भरी कविता है। इट इज़ हार्ट टचिंग, ये हृदय को छूने वाली है। एंड कंटेन्स द नोबल आइडिया, और नोबल आइडिया रखती है।
ऑफ द ग्रेटेस्ट फेथ, माने भगवान के ऊपर विश्वास के नोबल आइडियाज़ रखती है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप एगोनी, इस कविता में क्या करता है कवि, अपनी डीप एगोनी मतलब गहरे दुख को व्यक्त करता है। फॉर ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण, जो अंधापन कब हुआ था, ऑन प्राइम हाफ ऑफ हिज लाइफ इन अबाउट 44 ईयर्स, जो अंधापन उसके जीवन में आया था कब, जब उसकी ज़िंदगी के प्राइम टाइम चल रहा था, अच्छा समय चल रहा था, 44 साल की एज में। ही थिंक्स ही विल नॉट बी एबल टू यूज़ हिज पोएटिक टैलेंट, वो सोचता है कि वो अपने पोएटिक टैलेंट को यूज नहीं कर पाएगा इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। शोन ही रियलाइज, शीघ्र ही वो मतलब महसूस करता है दैट द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज़ टू हैव पेशेंस, शीघ्र ही वो महसूस करने लगता है क्या कि सबसे अच्छी सेवा करना भगवान की क्या है, पेशेंस रखना। मिसफॉर्च्यून एंड सफरिंग ऑफ लाइक आवर मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ आर गिवन अस बाय गॉड, दुर्भाग्य और जो कष्ट हैं वो भगवान के द्वारा हमको दिए जाते हैं, काहे के लिए, टू टेस्ट अवर पेशेंस, हमारे धैर्य का परीक्षण करने के लिए। आगे, सो गॉड विल एक्सेप्ट देम, इसलिए भगवान उन्हीं को स्वीकार करता है। लाइक दोज हु डिड रियल सर्विस, उन लोगों की तरह जो वास्तव में सच्ची सेवा करते हैं। इट इज़ वेल सेड, ऐसा अच्छा कहा गया है। बाकी आगे देखते हैं। तो इट इज़ वेल सेड, ये बहुत अच्छा कहा गया। देखें क्या कहा गया है, अ मैन विदाउट पेशेंस इज ए लैम्प विदाउट ऑयल, कि एक आदमी बिना धैर्य वाला आदमी जो होता है वो बिल्कुल ऐसे दिए के समान है जिस दिए में क्या नहीं होता, ऑयल ना हो, तेल ना हो। इट इज़ आल्सो वेल सेड, ये भी अच्छी बात कही गई है। क्या कहा गया है कि हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्च्यून विल पास, भगवान में विश्वास रखो, दुर्भाग्य गुजर जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट पोएम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।